स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके। पीछे क्लास में मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो उसके आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं इस वीडियो को, ठीक। उस जो भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था पीछे क्लास में, उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोज को कैसे बढ़ाते हैं। उसमें दो वैरायटी मैंने बताया था। अब अगली वैरायटी में क्या कर रहा हूं, मैं तीसरा वैरायटी में बता रहा हूं कि कैसे किसी फंक्शन से नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। जो बच्चे पीछे के क्लासेस को नहीं देखे हैं उनको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका जो पीछे का वीडियो है नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं उसको जाके देख ले तो ये समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने कल उसमें बताया था कैसे कोई नंबर कंटिन्यूटी में हो तो वहां से नंबर ऑफ जीरोज को कैसे कंसेप्चुअल निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग देख रहेंगे इस पैटर्न पे कि कैसे नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि 10 टू द पावर 74 प्लस 10 टू द पावर 34, तो इस केस में जब बेस हमारा 10 हो तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा। अच्छा, मान लो अगर दिया होता हमारे पास, अगर दिया होता कि 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो इसका करते अपन तो यहां से कितना हो जाता 100 प्लस 100, सॉरी यहां पे क्यूब कर दो तो कितना हो जाता यहां से, तो इसको ऐड करने के बाद कितना है जीरोज, यहां पे कितना है 2 जीरोज आया। कितना आया हमारा यहाँ पास 2 जीरो यहाँ पे निकल के आया। तो 2 जीरो यहाँ पे निकल के आया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्मॉलेस्ट पावर का जितना है उतना ही जीरो होगा, मतलब स्मॉलेस्ट पावर जितना होगा जीरो भी हमारा क्या होगा उतना ही होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर कितना है 74 स्मॉलेस्ट पावर या 34 स्मॉलेस्ट पावर है। समझ में आ रही बात? कौन सा स्मॉलेस्ट पावर है 74, 34 है, 34 स्मॉलेस्ट पावर है यहाँ पे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 34 हो जाएगा नंबर ऑफ हमारा जीरोज यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 34 हो गया हमारा। जिसका स्मॉलेस्ट पावर जितना होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। बस इसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा फिर, स्मॉलेस्ट पावर कितना है यहाँ पे 64, 34, 30 हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ स्मॉलेस्ट पावर है, तो स्मॉलेस्ट पावर 30 है हमारा, तो स्मॉलेस्ट पावर 30 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 30, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 30 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लो, 10 टू द पावर 100 प्लस 10 टू द पावर 80 प्लस 10 टू द पावर 77 प्लस 10 टू द पावर 500, इसका क्या होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा हमारा कि जो हमारा क्या है इसका स्मॉलेस्ट पावर है। स्मॉलेस्ट पावर कितना हमारा 77, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितना हो जाएगा यहां से हमारा 77। मतलब क्या होगा एक सेकंड में क्या होगा, जो कंसेप्ट पता है तो एक सेकंड में क्या होगा इसका आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट पता है तो एक सेकंड में क्या होगा हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन बार बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा, ये इस सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का, 2018 में सीजीएल में क्वेश्चन ये हमारा पूछ चुका है, ठीक है। तो अभी नंबर सिस्टम का मैं बार बार कह रहा हूं, जो नए हैं व्यूअर्स वो क्या करें पीछे का वीडियो जाकर देख ले, क्योंकि पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं नए पैटर्न पेयर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, बेस यहाँ पे क्या डिफरेंट दिया हुआ है, ठीक है। बेस हमारा यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे 10,000 यहाँ पे 1,000 है,
बेस क्या हमारा डिफरेंट है, बेसिस आर डिफरेंट, बेसिस आर डिफरेंट। बेस हमारा क्या है यहाँ पे अलग दिया हुआ, बेस यहाँ पे क्या है अलग दिया हुआ। तो इस केस में कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि जब बेस डिफरेंट दिया हुआ हो तो उस केस में बेस को इक्वल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो बेस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 के पावर कितना हो गया 50, ओके, प्लस यहां पे 10 टू द पावर कितना हो गया दोस्तों 3 टू द पावर 30। अब पावर को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 200 प्लस 10 टू द पावर 90। अब बेस हमारा क्या हो गया, बेस बराबर आ गया, बेस हमारा बराबर आ गया। अब देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा हमारा यहाँ पे 90 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट पावर कितना है यहाँ पे 90, स्मॉलेस्ट पावर दिया हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एक बार और समझा दे कि बेस पहले अगर इसका बेस अगर डिफरेंट हो तो उस केस में क्या करते हैं, बेस को पहले इक्वल करते हैं। तो बेस को इक्वल कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया बेस को, जैसे बेस इक्वल हो गया तो उस केस में क्या करेंगे स्मॉलेस्ट पावर को फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। तो 90 हमारा क्या कहलाएगा, 90 हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा, 90 हमारा नंबर ऑफ जीरोज कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या, पहले क्या था कि हम ऐसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या है कि 10 तक वैल्यू हमारा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी मेंटेन है, मैं अगर देखूं अगर इस फंक्शन को, तो इस फंक्शन में क्या है हमारा 11 से कंटिन्यूटी 30 तक मेंटेन है आपका, लेकिन 11 से पहले तो नहीं है ना, 11 से तो पहले नहीं है। जब 11 से पहले नहीं है इसका मतलब इस फंक्शन को कंटिन्यूटी फंक्शन हम लोग नहीं कह सकते हैं। जो कंटिन्यूटी फंक्शन नहीं कह सकते हैं, इसका निकालने का तरीका क्या है, जीरोज को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे 1 से लेकर के 30 तक के फंक्शन का क्या करेंगे नंबर ऑफ जीरोज को निकाल लेंगे। ठीक है, इसका तरीका मैंने क्या बताया था, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 5, लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 5। तो लास्ट नंबर कितना दिया हुआ है 30, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 1, तो कितना नंबर ऑफ जीरोज हो गया 7। ठीक है, अब मैंने ये निकाल लिया, उसके बाद सॉरी, हाँ कंटिन्यू करते हैं, ये निकाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा कि 1 से लेकर 10 तक निकाल लूंगा। ठीक है, 1 से लेकर क्या करूंगा मैं 10 तक निकाल लूंगा। ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और 10, इसका क्या होगा लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 2। ठीक है, 2 आ गया यहां पे। अब क्या करेंगे देखो, इस पूरे में से ये पूरा फंक्शन हो गया, इस पूरे फंक्शन में से इस फंक्शन को अगर माइनस कर देंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। ये मल्टीपल क्या था हमारा, पूरा मल्टीपल था, 1 से लेकर 30 तक का मल्टीपल था ये। ठीक है, इस 1 से 30 के मल्टीपल में क्या करेंगे 1 से लेकर 10 के मल्टीपल को क्या करेंगे, ये 10 तक यहाँ पे फंक्शन था हमारा, उस 10 के मल्टीपल क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये इस फंक्शन का नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 5। अब देखते हैं 20, 21, 22,
इंटू डॉट 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 इंटू 60। अब यहां से क्या करना है, इस फंक्शन का नंबर ऑफ जीरोज को निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 60 तक का निकाल लेंगे। सबसे पहले रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट सबसे पहले 1 से लेकर 60 तक क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज को निकाल लेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 क्या है, इंटू 60। ठीक है, तो लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 12। 12 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 2। कितना हो जाएगा, 14। अब क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक निकाल लेंगे। इसका क्या कहता है, 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। 4 हो गया। ठीक है, तो ये जो निकाले अपन इस पूरा फंक्शन का निकाले है ना, समझना गौर से, इन चीजों को समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगा नंबर ऑफ जीरोज को निकालने के लिए। ठीक है ना, तो आसानी से देखते हैं क्या। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि 1 से लेकर 60 तक निकाले है ना, तो 160 तक निकाले हैं, 60 तक कितना है, 14 आ गया। मतलब क्या, अगर इसको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां से 60 तक हमारा आ गया, तो 14 आ गया। अब 1 से 20 निकाल लियो, 1 से 20 निकाल लियो आप। ठीक है, ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो वहां से क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज हमारा निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना हो जाएगा, 14 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर 10। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोज को क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। एक नया क्वेश्चन हमारे पास आया है जो कि सीजीएल 2020 से पूछ चुका है। ये क्वेश्चन ये सीजीएल 2020 के मेंस में क्वेश्चन ये पूछ चुका है, और यहां से क्या करना था हमको, नंबर ऑफ जीरोज को क्या करना है, फाइंड करना। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या क्या कंसेप्ट कहता है हमारा कि किसी भी जीरोज को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 और 5 का देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 5 फंक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला फंडा यही कहता है कि 2 और 5 हमारा फंक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 और 5 नहीं आ रहा है तो उसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि जीरोज किससे बनता है, जीरोज हमारा किससे बनता है, 2 और 5 के मल्टीपल से ही बनता है। 2 और 5 के मल्टीपल से ही जीरोज हमारा बनता है। अब यहां पे देखो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमेशा क्या करते हैं, छोटा से छोटा लेंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का 1 ठीक है। अब इसको सॉल्व करो हल्का सा, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, इसको जैसे है वैसा छोड़ दो, क्योंकि हमको 2 से मतलब तो नहीं, 2 तो हमारा कितना निकल गया, बहुत है हमको, और 5 2 तो यहाँ पे बहुत है, क्योंकि हमको 5 तो है ही नहीं, हमको तो पता करना है 5 का। जितना 5 होगा उतना ही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा। मैंने क्या बताया था, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ जीरोज बनता है। लेकिन यहाँ पे 2 का संख्या अगर देखा जाए तो 2 हमारा बहुत सारा है, तो हो सकता यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि 5 हमारा मिनिमम होगा। तो 5 हमारा मिनिमम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो मिनिमम होता है वही हमारा क्या देता है, नंबर ऑफ जीरोज देता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि 5 यहाँ पे कितना हमारा है। तो 5 हमारा कितना यहाँ पे है, तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे, 3 121 इंटू यहाँ से कितना आ गया 5। तो 5 यहाँ दोस्तों कितना बार आ गया, 1 टाइम्स आ गया। 5 हमारा कितना आ गया, 1 टाइम्स। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 5 आ गया हमारा 1 टाइम्स, और 2 हमारा कितने बार है, 2 कितने बार है, 119 बार है।
जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो कम बार आता है तो वो हमारा नंबर ऑफ क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। जो बच्चे देख रहे हैं वो पीछे क्लास जाकर देख ले, वो पीछे क्लास देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पीछे क्लास जाके देख ले आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टाइम्स क्या है, मतलब क्या, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा हमारा, 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ये नया कंसेप्ट का क्वेश्चन था हमारा, ये सीजीएल 2020 के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सारा क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है, ये पीछे का पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन हमारा ये। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के बेस पे क्वेश्चंस क्या होता है, एसएससी हमारा क्या है कि बार बार उसको चेंज करते रहता है। इसलिए मैं कोई बुक आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप वो बुक ले लें। आप किसी एक किताब को पीवाई की प्रीवियस क्वेश्चन हो जाए या मैथ्स का क्वेश्चन हो जाए या एडवांस का, आप उस एक बुक को उठा के बार बार बनाए, 100 बार बनाए किसी बुक को उठा करके, किसी बुक को उठा करके आप क्या करें, 100 टाइम्स बनाए। और 100 टाइम्स बनाएंगे तभी जाके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि मतलब क्या, कि कैसे किसी क्वेश्चन को बनाया जाए शॉर्ट तरीके से। अगर देखो अगर लॉन्ग तरीके से बनाओगे तो उसका एक अलग ही फंडा है, तो उसका तो एक टाइम टेकन होता है, क्योंकि 40 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा वहां पे। तो 40 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए होगा, तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में एक नया ट्रिक बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था आपके लिए नया ट्रिक था, इसलिए आप एक नोट बना ले, ठीक है। नोट बनाने के बाद हर एक क्वेश्चन के पैटर्न को देखें कि ये क्वेश्चन कैसा है। आप पीवाई की क्वेश्चन बुक को उठाएं, वहां से बुक उठाने के बाद वहां से क्या करें, प्रैक्टिस करें, ओके। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे, थोड़ा सा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करने के बाद आप वीडियो को प्रमोट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।